मैं निखिल चंद्रवंशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक लाइन की परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे ये वाक्य लिखा हुआ, अर्जुन एक अच्छा खिलाड़ी है, वह बहुत तेज गेंदबाजी करता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? अर्जुन के बारे में बात हो रही है। अब संज्ञा है अर्जुन, इसमें किसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, तो अर्जुन हो गई संज्ञा। ठीक है। अर्जुन एक अच्छा खिलाड़ी है, वह बहुत तेज गेंदबाजी करता है। अब अगले वाक्य में ये वह किसके लिए आया है? ये भी तो अर्जुन के लिए आया है, लेकिन हमने यहाँ नाम प्रयोग ना करके, नाम मतलब संज्ञा, तो यहाँ संज्ञा प्रयोग ना करके हमने वह प्रयोग कर लिया है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो इसमें वह जो हो गया सर्वनाम हो गया। आप जानते हैं, बात करते हैं मूल सर्वनाम की। तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं। नंबर 1 मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब होते हैं 11 मूल सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जिस शब्द से बात कहने वाला यानी वक्ता, और श्रोता जो बात जिससे बात कही जाए, और तीसरा जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला और बात को जिसके बारे में बात की जाती है उसका बोध होता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे, एक उदाहरण से समझते हैं कि मैंने बच्चों से कहा है कि बंदर पेड़ पर बैठा है। तो मैंने कहा है तो मैं हो गया वक्ता, बच्चों से कहा है तो बच्चे हो गए श्रोता, और बंदर के बारे में बात कही है तो बंदर हो गया क्या? तीसरा पर्सन, तीसरा व्यक्ति। तो इस तरह का मतलब जिससे वक्ता का, श्रोता का, और तीसरे जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध हो, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, बात कहने वाला स्वयं के लिए करता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा है ना कि पेड़ पर बंदर बैठा है, तो मैं जो हो गया, मैं हो गया उत्तम पुरुष। इसमें आता है मैं, मुझे, हम, हमारा, ये उत्तम पुरुष में आता है। जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है। मध्यम पुरुष जिससे बात को हम कहते हैं यानी श्रोता, जैसे तुम, तुम्हारा, तू, तो जिससे हम बात को कहते हैं, या बात को कहने वाला हो गया प्रथम पुरुष, बात को सुनने वाला श्रोता हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है अगला टाइप है वो होता है अन्य पुरुष। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए किया जाता है, मतलब जिसके विषय में बात की जाती है वो होता है अन्य पुरुष। अब बात करते हैं अगले प्रकार की भेद की। तो निश्चयवाचक या संकेतवाचक, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इस सर्वनाम से जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है या उसकी ओर संकेत करके कहते हैं। ठीक है। तो वो सर्वनाम कहलाता है निश्चयवाचक। जैसे यह पुस्तक मेरी है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक की ओर संकेत करके कह रहा हूँ, यह निश्चित हो रहा है ये पुस्तक की वो जो है किसकी है? मेरी है। वह मेरी बहन है, तो उसकी तरफ मैं संकेत करके कह रहा हूँ किसी की तरफ कि वह मेरी बहन है, तो निश्चितता का बोध हो रहा है। तो जिस चीज़ से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, मतलब कोई निश्चितता नहीं हो किसी चीज़ की, तो वो सर्वनाम कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इससे समझते हैं कोई वहाँ मौजूद है, तो कोई मौजूद है, निश्चित तो पता नहीं चल रहा कौन है, रवि है, श्याम है, राधा है, कृष्ण है, कौन है पता नहीं चल रहा। और जैसे कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो इससे भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हाँ निश्चित नहीं है ना कितने लड़के खेल रहे हैं, तो निश्चितता का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा है संबंधवाचक, जो सर्वनाम अन्य संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे जो मेहनत करेगा वो सफल होगा,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जैसे जो जागेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो संबंध बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम का, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये कौन, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम क्यों खड़े हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो सर्वनाम है क्यों। ऐसे ही क्या राजू नहा रहा है, ठीक है। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक, छठा भेद है इसका, निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब खुद के लिए जिसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, तो इसमें आता है देखो अपने आप, मैं खुद कर लूँगा, मैं स्वयं कपड़े धोता हूँ, ठीक है। तो जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, उठो और खुद पानी लाओ, खुद के लिए, मैं स्वयं कपड़े धोता हूँ। तो इस तरह के सर्वनाम होते हैं निजवाचक, जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें अपने आप आता है, खुद आता है या स्वयं आता है, तो ऐसे शब्द जिसमें आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।